बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, गुरुमुख के जीवन में सतगुरु के सत्संग का विशेष महत्व है, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें आने से इंसान को सत्य पथ का पता चलता है, सत असत का पता लगता है। उसे यह मालूम हो जाता है कि सत्य चीज़ क्या है और असत्य चीज़ क्या है। आम संसारी दुनिया जो असत्य की तरफ भागती जा रही है और जो गुरुमुख हैं सतगुरु के सत्संग में आकर सत्य पथ पर चलकर सच की कमाई कर रहे हैं। सतगुरु का सत्संग एक स्टेशन की तरह है जहाँ से हमें परमात्मा के घर ले जाने वाला मार्गदर्शक सतगुरु और वाहन मिलता है। सतगुरु हम पर दया करके हमें परमात्मा के घर जाने की टिकट देते हैं, जिसे हम नामदान या गुरु मंत्र कहते हैं। जब हम टिकट लेकर उस शब्द रूपी गाड़ी का सच्चे मन से ध्यान करते हैं तो वह शब्द रूपी गाड़ी हमारे स्टेशन पर रुक जाती है, ताकि हम उस पर चढ़ सकें और अपनी रूहानी सफ़र तय कर सकें। लेकिन इस रूहानी सफ़र की मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें काल रूपी समय का एक एक क्षण गुरु के ध्यान भक्ति में लगाए रखना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम समय के ईंधन का सही प्रयोग करते रहेंगे तो हमारी गाड़ी रूहानी सफ़र पर चलती रहेगी। हमें सतगुरु द्वारा समझाए गए जीवन जीने के नियम रूपी पटरी पर ही अपनी गाड़ी रखनी है, ताकि हमारे रूहानी सफ़र पर कोई दुर्घटना ना हो। सतगुरु में हमेशा इस रूहानी सफ़र पर हमारे साथ रहते हैं, ताकि हम अपने निज घर सतलोक, जिसे सचखंड कहा जाता है, वहां पहुंच सकें और परम पिता परमात्मा में समाकर आनंद शांति को प्राप्त हो जाए। तो गुरुमुखों, सतगुरु जी ने जो हमें सच्चा नाम बख्शा है, हमें उस नाम की कमाई करनी है। उस नाम रूपी मंत्र को पाकर भी अगर हम उसकी नाम की कमाई नहीं करेंगे तो हम अपने स्टेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जो काल रूपी समय है ये हमें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। हमें करना क्या है, इस काल रूपी समय में हमें एक एक समय श्वास को एक एक समय में भजन और बंदगी और नाम सुमिरन आराधन में लगाना है, जिससे जो हमारा ये आवागमन का चक्कर है, ये भव सागर का चक्कर है, इससे हम छुटकारा पाएं और हमेशा ही अपने सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में रहें, क्योंकि सतगुरु ही जीव के सच्चे हितैषी होते हैं। सतगुरु ही जीव को ज्ञान बख्शते हैं। सतगुरु की शरण में आकर ही जीव को विवेक प्राप्त होता है, और विवेक प्राप्त होने के बाद जीव को सत्य और असत्य की परख पता चल जाती है। उसे पता चल जाता है कि संसार में सत्य वस्तु क्या है और असत्य वस्तु क्या है। फिर वो असत्य वस्तु के पथ पर जब होता है, अपना वहाँ से पथ बदलकर, अपना रास्ता बदलकर सत्य वस्तु पर आ जाता है, सत्य वस्तु के पथ और रास्ते पर आ जाता है, जिससे वो नाम की कमाई करता है और अपने नाम रूपी कमाई की ट्रेन में पहुंचकर और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, और अपने समय रूपी ईंधन को वो सही तरीके से सही समय पर उसका इस्तेमाल करता है। तो गुरुमुखों, हमें ये मानुष जन्म मिला है, हमें बिल्कुल भी गफलत नहीं करनी है। हमें हर पल हर समय नाम सुमिरन में अपनी सुरती को लगाना है। इस सूरत रूपी सीता को हमें रावण रूपी राम से बचाना है।
हमें अपनी सुरती को मन के चक्रों में फंसने से बचाना है। तो गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलना है और अपने स्टेशन तक पहुंचना है और हमें इस भाव सागर से पार हो जाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।